आला हजरत से वहाँ किसी ने पूछा जी जुम्मे की दूसरी अजान कहाँ पढ़नी चाहिए, तो आला हजरत फरमाने लगे बाहर पढ़नी चाहिए। आपने वो फतवा दे दिया, वहाँ जनाब लड़ाई शुरू हो गई। वहाँ लोगों ने कह दिया जनाब हमारे यहाँ 40 साल से हो रही है, किसी ने कहा 35 साल से। आला हजरत फरमाने लगे दीन तजर्बे से नहीं आता, दीन इल्म से आता है। आला हजरत ना अंग्रेज की अदालत नहीं जाते थे, फरमाते थे अदालत तो वो होती है जहाँ अदल होता है, आप उसको कचहरी कहते थे, अदालत कहते ही नहीं, तो कभी गए ही नहीं थे। उन्होंने मुकदमा करा दिया आला हजरत, मौलाना ने फसाद करा दिया। अब वो जज मुसलमान था, उसने रीड कर लिया, वो जो नायब कासद नहीं, वो अदरी जिसको कहते हैं आवाजें देता है, फलां बिन फलां हाजिर हो, वो आला हजरत का मुरीद था। आपने उसे बुला के ना तो सारी बात समझा दी, वो समझ गया करना क्या है। जब बारी आई ना आला हजरत की, तो जज साहब ने केस पहले पढ़ लिया था कि ये मसला है। मौलाना कहते हैं अजान बाहर पढ़ो, तो कुछ लोग कहते हैं सामने पढ़नी चाहिए। उसने कभी बुलाओ मौलाना रजा अली खां बल्द नकी अली खां, वो कहने लगा खड़ा होकर ना जज के सामने, कानों में दोनों बिल्कुल जज के आवाज देनी थी ना बाहर जाके, तो जज साहब के सामने जज साहब की तरफ मुंह करके कहने लगा मौलाना रजा अली खां बल्द नकी अली खां हाजिर हो। और जज कहने लगा बेवकूफ बाहर जाके कह। कहने लगे यही तो मेरे पीर कहते हैं, यही तो वो फरमाते हैं कि खतीब तो आया बैठा जुमा पढ़ाने, वो तो आया हुआ है, बाहर जाके कह, जो नहीं आए उन्हें भी पता चल जाए कि जुमा पढ़ना है, यही तो वो कहते हैं। वो जज कहने लगा मौलाना को आने की जरूरत नहीं, वो जो भी कह रहे हैं ठीक ही कह रहे हैं।